राजा शेषनाग का पूरा नाम शेषदांत नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे उनके सिक्कों से चलती है। राजा शेषनाग की महानता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं नागों में सबसे शेष नाग हूँ, और महाभारत में राम के भाई लक्ष्मण को भी शेषावतार माना ही गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेषनाग कितने महान राजा थे। कथा कहानियों में भी सुनने को मिलता है कि राजा शेषनाग के फन पर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। इतने महान थे राजा शेषनाग। नागों का प्रभाव भारत में बहुत ही गहरा रहा है। बुद्धाय जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा शेषनाग की। राजा शेषनाग अपने समय के सबसे महान सम्राट थे, जिनका शासन 110 बीसी से 90 बीसी तक था, जिन्हें लोगों ने पौराणिक कथा कहानी समझ करके भुला दिया। राजा शेषनाग नागवंशीय थे और नागवंशीय लोग नागों की पूजा करते थे, इसलिए नागवंशियों का सिंबल सांप था। जैसे मौर्य वंशियों का मोर, सिंह, चंद्रवंशियों का चंद्र, सूर्यवंशियों का सूर्य, गुप्त वंशियों का गरुड़, वैसे ही नागवंशियों का सिंबल सांप था। ये प्रतिमा देखिए, ये प्रतिमा राजा शेषनाग और उनकी पत्नी की है, जिनके ऊपर आप नागों को देख सकते हो। उन्हें सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। दूसरा ये चित्र देखिए, यह चित्र सम्राट अशोक के सांची के तोरण द्वार पर स्थित है, जिसमें एक तरफ सम्राट अशोक और दूसरी तरफ कोलिया कुल के राजा नागवंशी को दिखाया गया है। इन दोनों के बीच के डिस्कशन को दिखाया गया है। इससे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं भारत में नागवंशी राजाओं के। भद्रानंद कौशल्य ने अपने शब्दकोश में कहा है कि नाग का मतलब आदमी ही होता है, और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि नाग का मतलब आदमी ही होता है। भारत में नागवंशियों के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। भारत में एक से बढ़कर एक नाग राजा हुए हैं, जिनकी बहुत सारी प्रतिमाएं हमें मिलती है। राजा शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 बीसी से 90 बीसी तक विदिशा में शासन किया। कुल 20 सालों तक राजा शेषनाग ने विदिशा में शासन किया, और उनके मृत्यु के बाद उनके सपुत्र, उनके बेटे ने राजगद्दी को संभाला, जिनका नाम था राजा भोगिंग। राजा भोगिंग ने 90 बीसी से 80 बीसी तक शासन किया। उसके बाद चंद्रासु ने 80 बीसी से 50 बीसी तक विदिशा में शासन किया। उसके बाद धर्मवर्मन ने 50 बीसी से 40 बीसी तक विदिशा में शासन किया। उसके बाद वंगर ने 40 बीसी से 31 बीसी तक विदिशा में शासन किया। राजा शेषनाग की कुल 5 पीढ़ियों ने 80 सालों तक विदिशा में शासन किया। इन्हीं 5 राजाओं को बतौर बुद्ध के रक्षक के तौर पर दिखाया जाता है, जिनके हमें अनेक प्रमाण मिलते हैं। इसके कुछ प्रमाण हमें महाराष्ट्र की कन्हेरी गुफाओं में मिलते हैं, जो बहुत ही प्राचीन है, लगभग 2000 साल से भी पुराने हैं। ये अवशेष और नागवंशी राजाओं का भारत में इतना गहरा प्रभाव था कि आज भी उनकी झलक देखने को मिलती है। आज भी कई प्रमाण मिलते हैं नागवंशी राजाओं के भारत के अंदर। न केवल भारत, बल्कि नागवंशियों का प्रभाव भारत से बाहर भी था, जैसे कि अब का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा और भी बहुत सारे देशों में नागवंशियों ने अपने झलक को छोड़ा था, अपनी छाप को छोड़ा था, जिसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। भारत ने अपने सबसे बड़े, सबसे महान राजाओं को कई सांप समझ लिया, कई राक्षस समझ लिया, कई पिशाच समझ लिया, कई भगवान समझ लिया, और वैसे ही उन्हें पुरानी कथा कहानी समझ करके भुला दिया। जबकि ऐसे राजा हकीकत में हुए हैं, जिनके हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती है नाग राजाओं की भारत के अंदर। प्रसाद जायसवाल ने इतिहास की एक किताब लिखी, जिसका नाम है भारत का प्राचीन युद्धनीय इतिहास, जिसे अंग्रेजों ने डार्क एज भी कहा है। जिसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे समय पर ऐसे ऐसे राज्यों में ऐसे ऐसे राजाओं ने शासन किया है, जिनका हमें पता नहीं चलता है। जिसमें सभी राजाओं का जिक्र किया हुआ है इस किताब में। ये किताब केपी जायसवाल ने लिखी हुई है और बहुत ही खूबसूरत किताब है। राजा शेषनाग का पूरा नाम शेषदांत नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे उनके सिक्कों से चलती है। राजा शेषनाग की महानता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं नागों में सबसे शेष नाग हूँ, और महाभारत में राम के भाई लक्ष्मण को भी शेषावतार माना ही गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेषनाग कितने महान राजा थे। कथा कहानियों में भी सुनने को मिलता है कि राजा शेषनाग के फन पर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। इतने महान थे राजा शेषनाग। नागों का प्रभाव भारत में बहुत ही गहरा रहा है, बल्कि यहाँ तक कि कई अनेक राज्यों के नाम नागों के नाम पर है। जैसे कि कश्मीर में अनंतनाग, ध्यान रखिए अनंतनाग भी राजा शेषनाग का ही दूसरा नाम है। जैसे राजस्थान में नागोड़ा, उत्तर प्रदेश में नागौड़, महाराष्ट्र में नागपुर, और बतौर एक पूरा देश से नागालैंड, जो नागवंशियों के ही आधार पर बना हुआ है। इससे अनेक प्रमाण मिलते हैं भारत में नागवंशियों के, और भारत के बाहर भी। जैसे कि पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसे आप सभी जानते होंगे, वो भी नागों की ही देन है।
और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं नागवंशी राजाओं के। बतौर नागवंशी राजाओं की लिपि थी, उनकी भाषा थी नागवंशी, उनके सिक्के चले थे टकों के, और भी बहुत सारा इतिहास था नागवंशी राजाओं का, जिनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए और बहुजन इतिहास को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितना सपोर्ट करोगे हमारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी। प्लीज हेल्प। जय भीम, नमो बुद्धाय।